Good morning to all ward in charge and nursing students and nursing officers. Today, as for the Patients Safety Week program, we are celebrating today is the Medication Safety Days. There are 10 rights for medication safety. Right drug, right drug मतलब the drug क्या क्या ड्रग है उसकी नाम, उसकी जेनरिकल नेम, फार्माकोलॉजिकल नेम दोनों तरफ से उसी को चेक करना है लिखने से। पेशेंट फार्मेसी से परचेस करने के बाद उसके चेक करेंगे सही दवा है नहीं है, सही डोज लिखा है क्या है, वैसा पेशेंट की पूरी नेम की तरफ से उसकी लेटर से कभी भी कोई भी सेम साउंड लिखा होगा, कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उस तरह की एक एक दवा का चेक करा कि दोनों डॉक्टर ने लिखने वाला दवा एज अ फार्मेसी से लेके आने दवा दोनों में आप लोग प्रॉपर चेक करना है दवा में। नेक्स्ट राइट पेशेंट है पेशेंट की नाम से, पेशेंट की आईडी बैन से आप एक बार दो नर्स उसी को वेरीफाई करेंगी सही पेशेंट है, सही दवा जा रही है नहीं जा रही है। राइट डोज पे डॉक्टर ने लिखा है किसी पेशेंट की 500 देना है, फार्मेसी में मिला है 250, तो इसकी मतलब आपको 500 मिलना है तो 500 देना है। 250 मिल गया 250 दे दें, ऐसा नहीं सोचना है। कभी 100 ग्राम का लिखा हुआ 50 ग्राम मिला होगा, हमने चेक नहीं किया होगा, उसी वजह से का पेशेंट की डोज में गलत हो सकती है। तो इस तरह के राइट डोज उसकी देना है। अगर 100 mg लिखा है, 250 mg लिखा है, 150 mg लिखा है, ऐसा देना है। राइट रूट पेशेंट की दवा लिखा है, ओरली लिखा है, मूंग पे लेना है, स्किन पे अप्लाई करना है, आईवी देना है, इंट्रावेनस देना है, आईएम देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, इंट्राडर्मल देना है, सबक्यूटेनियस देना है। तो उसी साइट को प्रॉपर तरीका चेक करें कि एग्जैक्ट साइट कौन सी साइट पे हम इंजेक्शन देना है, वो साइट पे आप लोग इंजेक्शन देना है। वो एज ए नर्सिंग एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स कोई भी वो प्रोसीजर कर रहा था उसी को जिम्मेदारी है हम राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट डोज एंड राइट रूट उसकी प्रॉपर तरीका चेक करें कि इंजेक्शन देना है, एक भी गलत नहीं होना है। अगर आपकी डाउट है एक और सीनियर नर्स और सीनियर कंसल्टेंट हो जाए यार उसी से में भी आप लोग कंफर्म कर एक क्रॉस चेक करने के वजह से तो मेडिकेशन एरर पे हम कम कर सकते हैं। एंड राइट टाइम अगर पेशेंट्स की 8 बजे का देना है, डॉक्टर ने लिखा है एवरी 12 आवर्स, एवरी 6 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, एवरी एट द स्टार्ट और बेड टाइम देना है। इसके मतलब राइट टाइम पे हम पेशेंट्स की वो दवा देना है, ये मतलब है राइट चेक। हाउ मतलब 8 आवर्स के देना है। अगर 8 बजे का आपने दिया वहाँ से 8 आवर्स काउंट करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1, 2, तो एग्जैक्टली उनकी 2 o'clock आप वो दवा देना है। मतलब 8 आवर्स की गैप है तो 8 आवर्स गैप उसी को देना है एग्जैक्टली। कभी आगे कभी पीछे, कभी आधा घंटे लेट और 2 घंटे लेट, ऐसी दवा कभी भी नहीं देना है। राइट टू रिफ्यूज़ अगर पेशेंट have right to refuse the medication, provide information about the drug, they can make informed decision. Additionally, the nursing officer has the right to refuse the administration drug based on their clinical judgment if it is not best in the interest of the patients. इसकी मतलब right to refuse अगर पेशेंट्स की इंटरेस्ट नहीं है, वो दवा नहीं ले पाएंगी, कभी उन्होंने बोला मुझे दवा नहीं चाहिए, हम उसी को दूसरी जगह ले लेंगे और कुछ और एडिशनल ले लेंगे और सप्लीमेंट्री ले लेंगे। अगर ऐसे पेशेंट बोला होगा, पेशेंट की रीज़न पूछेंगे, काउंसलिंग दे देंगे उसी बेस में। फिर अगर फिर से में भी पेशेंट नहीं रिफ्यूज़ कर रहा था, नहीं ले पाएंगे, तो आप काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग में भी उनकी एक्सेप्ट नहीं है तो कंसल्टेंट के इन्फॉर्म करेंगे, फोर्स करें कि पेशेंट्स की दवा नहीं देना है। राइट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपकी एज अ हेल्थ केयर वर्कर हर ड्रग की एक्शन, उसकी डोज किस काम के लिए वो दिया है, किस लिए हम देना है, वो दवा पेशेंट की बॉडी पे क्या काम करेगा, पूरी आप उसी तरीके को आपकी मालूम होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg वो लिखेंगी ओरली, किस लिए देते हैं हम, एंटीबायोटिक, इसी को फीवर को, बुखार को कम करने के लिए ये दवा देते हैं। पर डे में 3 बार देना है, 3 देने का लेना था। अगर ये देने के वजह से हमकी साइड इफ़ेक्ट क्या मिलेगा, तो उसी वो में भी लिवर प्रॉब्लम आएगा, पेशेंट के रिपीटेड ये फॉलो करेगा, तो इस तरह की चीज़ मालूम होगा। अगर ऐसा साइड इफ़ेक्ट आएगा उसी को हम कैसा प्रिवेंट करें, वो में भी हम उसी को समझा देंगे। उसी के हिसाब से क्या क्या डाइट लेना है, किस तरह की आपकी अपनी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करना है, इतनी चीज़ कम करने के लिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन एज अ हेल्थ केयर वर्कर को ये आप लोगों को मालूम होना पड़ेगा। राइट क्वेश्चंस एंड चैलेंज अगर इन केस पेशेंट्स की
कोई भी क्वेश्चन था, कोई भी डाउट था, वो आपसे पूछ रहा था, तो उसी चीज़ को ध्यान से सुनना है। फिर उसी के बाद उसी तरीका जवाब, किस तरीका जवाब पूछ रहा था उसी को आप जवाब देंगे, उसी की साइड से इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन पेशेंट से पास नहीं करना है। देन राइट एडवाइस, प्रोवाइड द पेशेंट विद ऑल इन्फॉर्मेशन एंड रिलेवेंट एडवाइस दे नीडेड बोथ विद दे आर इन हॉस्पिटल व्हेन दे टेकिंग द ड्रग एट होम। अगर पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे जा रहा था, उसी को ये बताना है टैबलेट पैरासीटामॉल एक ये दवा है, इस दवा सुबह खाना खाने के बाद आपको लेना है, 3 दिन का लेना है। इस देने के बाद इसी पे अगर ये ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, आप इसी नंबर पे कॉल करके आप कंसल्ट करिए और नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे बताइए। ऐसा एडवाइस हम पेशेंट को बताएंगे। अगर इन केस पेंटाप्राजोल ले रहा था, वो बोलेंगी खाना खाने का आधा घंटे का पहले दवा लेना है, एम्प्टी स्टमक में, खाना खा के नहीं लेना है, तो खाना खाने के बाद आप ये दवा लेंगे। तो इस तरह की मेन एडवाइस पेशेंट्स को हम बोल के भेजना है आफ्टर डिस्चार्ज। सो इवन ड्यूरिंग हॉस्पिटल सेशन में भी होंगी, आप उसको समझा देंगी, और पेशेंट डिस्चार्ज करके जाएंगी में भी आप इसी को समझा देंगे पेशेंट्स की। क्लियर? इसी तरीके पेशेंट्स की देयर आर 10 राइट्स फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अपनी तरफ से कभी भी अगर हम टैबलेट लिख रहे हैं उसी में गलत नहीं होना चाहिए, उसी वजह से हम कैपिटल पे हमेशा दवा लिखेंगी। एंड एसेंशियल ड्रग दैट इज़ फार्माकोलॉजिकल नेम में लिखेंगी, ड्रायर नेम नहीं लिखना है, कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड दूसरा है उसी पे हम देखेंगे एक एक तरफ से दो ड्रग होगा, एक एक तरफ से 2 इंजेक्शन होगा, तो ये देखने में आपकी उसी को फार्माकोलॉजिकल नेम से समझ में आएगा ये सही ड्रग है क्या है। तो इसलिए हर लोग का एक एक दवाई की ट्रायल नेम होगा, फार्माकोलॉजिकल नाम होगा, डोज देखेंगी, रूट देखेंगी, उसकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी कैसे एक्सपायरी डेट, हर चीज़ उसी पे चेक करके पेशेंट्स को दवा राइट सिलेक्शन करेंगे। इस तरह की अगर आपने 1 बार 2 बार 3 बार आपने चेक किया, आपकी वार्ड इंचार्ज को आपने सीनियर स्टाफ को बताइए, एक बार आप चेक करिए मैं सही दवा लिया नहीं लिया। तो इस तरह का अगर आप दोनों दोनों से क्रॉस चेक करेंगी, कभी भी हेल्थ केयर सेटिंग में मेडिकेशन की एरर हो गए नहीं। तो इस तरीके आप लोग हर लोग आज की उसकी तरफ से शिक्षा लेना है, एंड बोलना में भी है, हर पेशेंट की अपनी रखना है। कहाँ भी घर पे में भी होगा, अगर कहाँ भी हॉस्पिटल में भी होगा, हमेशा दवाई को एक सेफ कस्टडी बॉक्स में रखेंगी, ओपन खुला नहीं छोड़ना है। खुला छोड़ेंगी तो दवा खराब होगा, फिर उसमें अननेसेसरी किसी को कुछ गुस्सा हो गया, तुरंत एक पत्ता ले लिया, पूरी खा लिया, फिर उसकी परेशान हो जाएंगे, उसी की वो प्रॉब्लम होगा। तो क्यों ऐसा है? इसीलिए कोई भी दवा घर पे रखना में भी है, अगर हॉस्पिटल पे रखना में भी है, कहाँ भी रखना में भी है, उसी को क्लोज एक कंटेनर में रखी उसकी रखना था। कभी भी दवा का उसी में डोज नहीं दिखाई देती है, लेना ही नहीं। कभी किसी ने लिखा है अब फार्मेसी में दवा लेके करो, ऐसा नहीं। कब तक कंसल्टेंट और डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कराता, वैसा दवा किसी भी कहाँ भी दुकान पे लेके खाना ही नहीं, उसी को इतनी साइड इफ़ेक्ट होगा। फिर आपकी कोई भी दवा घर पे बच्चों का रीचेबल एरिया में नहीं रखना चाहिए। पूरी दवा आपकी पैक होगी, क्लोज कंटेनर में रखी, फिर उसकी एक अंडर कस्टडी पे आपकी लॉक करके रखना है। कोई भी दवा ओपन स्पेस में, कोई भी केमिकल ओपन स्पेस में रखना ही नहीं। इसी बेस में भी दूसरा बच्चों का और कोई भी रीज़नेबल होगा, कोई भी गुस्सा होगा, कोई भी चीज़ की तुरंत वो खाने के लिए एक मन हो जाएंगी तो खा जाएंगी, फिर उसी पे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, उसी वजह से मेडिकेशन की एरर होगा। लिखने में हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगी, डोज प्रॉपर लिखेंगी, वो एवरी 12 आवर्स, एवरी 6 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, एवरी 2 आवर्स, ऐसे हम क्लियरली लिख के भेज देंगे। कितने दिन के लेना है, वो 7 डेज़ 3 डेज़ 5 डेज़ 1 डेज़ 2 डेज़, ऐसे आप पूरी उसी पे लिख के भेज देंगे। हमेशा 2 लोगों का साइन होगा उसी पेपर पे, एक नर्सिंग ऑफिसर ने लिखा, दूसरे नर्सिंग ऑफिसर ने सही दवा लिखा, सही डोज लिखा है, सही उसकी लेने के रूट लिखा है, वो कितना दिन का लिखा है, पूरी चेक करेंगे, सही लिखा उन्होंने, फिर आप वो में भी साइन करेंगे। अगर 2 लोग हर प्रिस्क्रिप्शन पे साइन करेगा, कभी मिस्टेक्स नहीं होगा। तो इसी जगह है ज़्यादा हम लोगों का मिस्टेक हो जाती है। उसी जगह अगर हम ध्यान से करें तो हम कंपलसरी एज ए हेल्थ केयर सेटिंग पे मेडिकेशन एरर टोटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।